प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ की क्लास है। आज मैथ की क्लास है, गणित मंथन कक्षा क्लास 8 की है, अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये पेज संख्या इकाई 2 वर्गमूल पेज संख्या 33 के एक क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है 18 का वर्ग होगा, यानी 18 का वर्ग होगा यानी 18 गुणे 18, ये हमको ज्ञात करना है। यानी 18 गुणे 18 का आंसर कितना होगा। तो हम इसको 18 गुणे 18 को या नीचे ऊपर लिख के और गुणा करके हम आंसर लिख सकते हैं। यानी कि 18 और 18 का गुणा, यानी 18 गुणे 18, इसका वर्ग होगा 18 के घाते 2। और इसको हम इस प्रकार गुणा करके लिखेंगे तो जो इनका यहाँ गुणा करेंगे इस प्रकार, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 का पहाड़ा हम 8 में पढ़ेंगे। 18 अट्ठे 144 के 4 होगा। हासिल कितना है 14, और 18 कम 18 और 14 एक में जोड़ देंगे, 8 4 12, 1 1 2 1 3, यानी कि 3 2 4। 18 गुणे 18 का आंसर होगा 324। तो 18 का वर्ग कितना हुआ 324, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए पर दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है -5/9 का वर्ग होगा, यानी कि -5/9 का वर्ग होगा, यानी -5/9 गुणे -5/9। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -5/9 की घाते 2। और इनका हमको गुणा करके लिखना है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है। 5 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, और 9 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81। ये हमारा आंसर कितना है 25/81। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना होता है। अगला तीसरा प्रश्न है कि 13/19 का वर्ग होगा। तो हमको उसी प्रकार 13/19 का वर्ग निकालना है, यानी कि 13/19 गुणे 13/19। अब इनको 13/19 का गुणा करेंगे तो हम इसको एक बार इस तरह लिख सकते हैं, 13/19 की घाते 2, यानी 13/19 का वर्ग हो गया। अब इनको बार गुणा करेंगे, 13 का गुणा 13 में करेंगे तो इस प्रकार आप गुणा कर सकते हैं अलग अलग। 13 और गुणे 13, 13 3 39 के 9 हासिल आए 3, 13 कम 13, 3 कितना हुआ 16, 169 हुआ। और इसी प्रकार हम 19 का में गुणा करेंगे, तो 19 का 19 में गुणा, 19 9 171 के 1 हासिल आए 17, 19 से कम 19 और 17, तो 7 6 9, ये कितना हुआ 16, और 1 1 2 1 हासिल लिया 3 हो गया 36। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 36, 361 हुआ। यानी कि ये 13 13 का गुणा कितना हो गया 1 6 9 169, 19 19 का गुणा कितना हुआ 361 हुआ। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रश्न। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। देखिए ये थोड़ा दूसरे प्रकार से है। इसमें हमको क्या करना है, 11 सही 13/19 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 11 सही 13/19 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमें जो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 11 आगे यहाँ पे लिखा है इसको हटाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे। आगे जो सही के रूप में लिखा है इनको हमको हटाना होगा, तभी ये हमारा प्रश्न हल होगा। तो हम सबसे पहले 11 और 19 का गुणा करेंगे, यानी कि 19 और ये 11 का गुणा होगा 1 में। तो देखिए 19 से कम 19 का 9 हासिल आए 1, 19 से कम 19 और ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो कितना इनका गुणा हमारा कितना आया है 209 आया, और उसमें हम ये 13 को जोड़ेंगे। यानी फिर एक बार देख लीजिए, 19 से कम 19 का 9 हासिल आई 1, 19 से कम 19 1 20, और इसमें हमको 13 जोड़ना है। तो 9 3 12 के 2, और हासिल आई 1 और 1 और 1 के 2, जीरो मिलेगा कुछ नहीं होगा, 2 हो गया कितना 222। अभी हमारा आंसर कितना आया ऊपर का 222
और बटे 19 आया। ठीक है, अब हमें इनका वर्ग ज्ञात करना है, नहीं इस प्रकार से। अब क्या करना होगा कि 222 गुणे 222, ये हो गया 19, ये हो गया 19। ठीक है, अब हमको इनको गुणा करना है, 222 का 222 से और 19 का 19। तो देखिए 222 और 222 का गुणा कितना आता है, 222 का 222 में गुणा, या तो आप इनको गुणा कर लीजिए बारी बारी से, 3 बार तिहरिया गुणा होगा, 2 का गुणा इसमें होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये 3 बार 4 आएगा, और फिर इसके बाद एक बार और ये वाले 2 से करेंगे, फिर ये 3 बार 4 आएगा, ये होगा 4 और 4 4 8, और 4 4 8 और 4 12 के 2, 4 4 8 1 9, और 1 के 4 49,284 आया, 49,284। और बटे में 19, 19 का गुणा देखिए कितना आएगा, 19 गुणे 19, 19 9 171 के 1 हाथ सिलाई 17, 19 कम 19 और 17, ये हो गया 16, और 1 1 2 और 1 3, यानी 36, 36 ये आया, और ये क्या 361 है, 19 गुणे 19 361 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 11 सही 13/19 का वर्ग हमारा कितना आया, इतना आंसर आया, 49,284/361। ये था चौथा सवाल। अगला देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या की संख्या के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई के अंक, अंक इकाई 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 का अंक, नहीं इकाई इकाई के स्थान पर का अंक 6 का अंक होगा। निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। ठीक है, यानी जो संख्याएं लिखी हैं इनका हम जो वर्ग करेंगे, यानी देखिए क्या क्या लिखा है, 11 लिखा है, और 11 गुणे हम 11 करेंगे तो देखिए कि कितना होता है, 121 होगा। तो इकाई के अंक पर क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखिए 19, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए 19 है, 19 का हम वर्ग करेंगे, 19 गुणे 19, तो 19 9 171। देखिए कितना 361 अभी आया था, तो हमारे इकाई का अंक कितना आया, 1 आया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 24 का वर्ग हम करेंगे, 24 है गुणे 24 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 का गुणा 4 में होगा, तो हमारे इकाई के अंक पर सबसे पहले 6 आया। ठीक है, और क्या कहता है, के स्थान पर 6 होगा, यानी इकाई के स्थान पर 6 का अंक हो, यानी 6 आया, सबसे लास्ट में 6 आया। तो हम अगर 24 का वर्ग करते हैं तो 24 गुणे 24, तो हमारा 6 लास्ट में आता है। यानी सबसे पहले अगर इधर से लेंगे तो सबसे पहले इधर से पढ़ेंगे, तो इसी तरह इकाई दहाई से हम पढ़ते हैं तो 6 आएगा, तो इधर से इकाई पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इकाई के नंबर 6 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। और अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो लास्ट में आएगा। तो इधर से हमको उल्टा तो पढ़ना नहीं, हम इकाई दहाई सैकड़ा इसी तरह से पढ़ते हैं, इधर से नहीं। तो यही हमारा आंसर होगा। चौथा विकल्प क्या था, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर कितना है, 6 का अगर हम वर्ग करें, 24 का वर्ग करें, 24 गुणे 24, तो इकाई के स्थान पे 6 वाला अंक आएगा, इकाई अंक हमारा 6 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, वो पांचवा नहीं छठा, पांचवा तो यार हो गया, छठा देखिए, ये वाला छठा प्रश्न। छठा है, 52 78 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, 52,5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, यानी कि 5278 का हम अगर वर्ग करें, यानी इसको इस प्रकार 5278 गुणे 5278,
तो हमारा जो वो अंक आएगी, संख्या आएगी, तो यहाँ सबसे किनारे हमारा कौन सा अंक आएगा इसमें, ठीक है। इनका तो देखिए, हमको ये पूरी संख्या का गुणा करने से मतलब नहीं है, हम केवल एक अंक करेंगे यहाँ का और एक अंक यहाँ का। हमको इकाई का अंक पूछ रहा है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। जो सबसे पहले हम इधर से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई में हमारा लास्ट में शुरू में जो अंक होगा हमें उसी अंक से मतलब है। तो हम देखिए, हमारी इकाई का अंक इधर का ले लीजिए, इकाई का अंक इधर का ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है और यहाँ पे इकाई का अंक 8 है। तो हम यानी 8 और 8 का हम जो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 64 होगा। तो हम अगर पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो 2 अंक का करेंगे, तो 1 अंक का करेंगे, तो हमारा इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। तो हमारा अंक क्या हो गया, 4 होगा। आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम 5278 का वर्ग करेंगे, यानी कि 5278 गुणे 5278, तो हमारा सबसे किनारे कौन सा अंक आएगा, शुरुआत में इकाई के स्थान पे 4 आएगा। 5278, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इसी सबसे शुरुआत में हमारा 4 अंक आएगा, 4। और यहाँ पे कुछ भी आएगा उससे हमसे मतलब नहीं, जो भी अंक आए उससे हमसे मतलब नहीं, हमारे यहाँ सबसे पहले 4 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा। चलिए, सब लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 600 यानी कि 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, यानी हम इसका वर्ग करें तो कितने शून्य होंगे, ठीक है। यानी कि 600 गुणे 600, ठीक है। तो उतने ही शून्य शून्य गुणा करने पर जितने शून्य होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो हमारे में 2 शून्य था, तो 600 और 600 का हम गुणा करेंगे तो हमारा सबसे पहले तो शून्य हमारे पास 4 होगा, ठीक है। शून्य हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो कितने शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य होंगे, 4 शून्य, ठीक है। या गुणा करके देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 600 और 600, तो 0 से गुणा करेंगे तो 3 0 हो जाएगा। फिर ये वाले 0 से करेंगे तो ये भी 3 0 हो जाएंगे। और फिर 6 से करेंगे दोनों 0 में तो पहले 2 0 हो जाएगा। और फिर 6 का 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यानी कि 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये और 1 0 ये, कितने 0 आ गए, 2 2 4 और कितना हुआ, 36। तो हमारा आंसर क्या है, 4 शून्य, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न है 8वां। अगला प्रश्न देखिए, 40 और 50 के बीच में निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि 40 और 50 का हम बीच की संख्या को निकाले तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगी। और देखिए, जो संख्याएं हमें दी हैं तो उन्हीं को हमसे मतलब है। देखिए, पहला ऑप्शन है 42। 42 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 45 देखिए, 45 हमारी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी मतलब इसका पूरा जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। 46 है, देखिए तीसरा ऑप्शन, 46 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। और देखिए 49 है, 49 के बाद 50 ही आएगा। अब देखिए 49 हमारे का पूरा मतलब वर्गमूल पूरा निकल ही आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। यानी कि 49 का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 7 होगा, यानी 7 गुणे 7 ये बराबर होता है 49, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। अगर हम 49 का वर्गमूल निकालें तो 7 निकलेगा, पूर्ण संख्या है। और 49 हमारा 40 और 50 के बीच में है। और ये भी ऑप्शन में भी दिया है, 4 ऑप्शन है इसमें। चलो अगला देखिए,
देखिए निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। देखिए हम अगर 31 का वर्ग करें यानी कि 31 की घाते 2 करें तो होगा 31 गुणे 31। तो देखिए लास्ट में एक है, हमको क्या करना है कि पूर्ण बार हम मतलब हाँ इनका हम गुणा करेंगे तो कुछ भी संख्या है लेकिन लास्ट में हमको एक मिलेगा। यहाँ 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 कुछ कोई भी संख्या है लेकिन यहाँ पे हमारा एक मिलेगा। तो ये हमारी पूर्ण मतलब क्या है सम संख्या नहीं प्राप्त होगी वर्ग करने पर। अब देखिए 6 9 है, दूसरा पहला ऑप्शन है ये भी गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन क्या है 6 9। अगर हम इनका वर्ग करें तो हमको भी लास्ट में 69 का हम अगर वर्ग करते हैं यानी 6 9 गुणे 6 9 तो हमारा लास्ट में जो यहाँ इकाई पर होगा वो एक होगा यानी 9 9 का गुणा एक आएगा, 9 9 81 होगा, यहाँ एक आएगा। यहाँ कोई भी संख्या है उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर यहाँ इकाई के अंक पर हमारा अगर सम अंक है तो संख्या हमारी सम होगी, अगर विषम है तो संख्या हमारी विषम होगी। तो यहाँ पे हमारा विषम अंक प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 67 है, तीसरा 67 अगर हम करेंगे इसका वर्ग तो 67 गुणे 67 प्राप्त होता है। तो यानी हमारा 7 7 का गुणा करेंगे तो ये भी 49 होगा। तो यानी इकाई के अंक हमारा 9 आएगा। तो ये भी हमारा आंसर हमारा नहीं होगा। देखिए ये कट गया हमारा कलम, यहाँ लगाना यहाँ चाहिए, लग गए यहाँ, यानी हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 38 है, ठीक है 38 है तो हम 38 देखिए यहीं देख लीजिए थोड़ा सा जगह है, आंसर हमारा 38 होगा क्योंकि हम 38 का वर्ग करेंगे यानी 38 गुणे 38 करेंगे तो 8 8 का गुणा होगा तो 8 8 64 मिलेगा और 64 में हमको सबसे इकाई के अंक पर 4 आएगा। तो 4 हमारा किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक सम है तो हमारी संख्या सम होती है, अगर इकाई का अंक विषम है तो संख्या हमारी विषम होती है। इसलिए हम इनका 38 का वर्ग करेंगे यानी 38 गुणे 38 करेंगे तो हमको इकाई के स्थान पर 4 प्राप्त होगा और 4 हमारा सम संख्या है, इसलिए हम अगर 38 का वर्ग करेंगे तो हमको सम संख्या प्राप्त होगी। इसलिए आंसर हमारा यही होगा 38, चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है 3 और 8 38, चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो निम्नलिखित में पहला दूसरा तीसरा गलत है, चौथा है 38। तो चौथा का 38 संख्या है, 38 का हम अगर वर्ग करेंगे तो हमको सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हमारा आंसर चौथा विकल्प होगा। चलिए आखिरी और अंतिम लास्ट का प्रश्न है, लास्ट वाला प्रश्न है और थोड़ा टिपिकल है ये, ध्यान से देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंतिम लास्ट निवेदन आपसे है चलते चलते कि चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए है 676/729 का वर्गमूल होगा, ऑप्शन ये दिए हैं। आप चाहें तो ऑप्शन से हल करें और अगर आप चाहें तो विकल्प मतलब डायरेक्ट हल करें, इसका वर्गमूल निकालें। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं चाहते हैं तो आप इसको 3 ऑप्शन है, चौथा है कोई नहीं, तो इसी ऑप्शन से भी हल हो जाएगा। देखिए वर्गमूल निकाला हम फिर अगले क्लास में बताएंगे, वर्गमूल बताएंगे और बहुत ट्रिक से बताएंगे, सीधे एकदम से आप लगाते चले जाएंगे, घंटों का काम सेकंडों में करेंगे। लेकिन आज हम ऑप्शन से बता रहे हैं कि अगर आप 26/33 का अगर गुणा करेंगे, 26 को 26 से, 33 को 33 से अगर आप 26 को 26 से गुणा करें ये संख्या प्राप्त हो, 33 को 33 से गुणा करें ये संख्या प्राप्त हो, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर ये 26 को 26 से गुणा करें और 33 को 33 से गुणा करेंगे ये संख्या नहीं मिलेगी तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है तो चलिए देखते हैं, एक एक ऑप्शन से हल करते हैं। 26/33, ठीक है तो आप 26 गुणे 26 करें और 33 गुणे 33 करें। ठीक है तो गुणा करने का एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। 26 देखिए दोहरिया गुणा है, 2 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे है, यानी 26 गुणे 26 है। तो इसको आप दोहरिया ना करें, डायरेक्ट हम बता रहे हैं 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 का गुणा 6 में करेंगे, छकाक 36 होगा, 6 होगा ये, हासिल आएगा 3। और उसके बाद अब इसको तिरछा गुणा करें, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 12 कितना हुआ, 24 हुआ। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 2 और 2 27, यानी 276, 276 आया। देखिए 26 26 का गुणा किए हैं तो 276 आया, और कितना होना चाहिए, 676। ये हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, देखिए फिर से चेक करें कहीं गलती हो गई है। 26 गुणा 26 हम करते हैं तो 2 छक्का 36 के 6, हासिल आए 3, और इनका तिरछा गुणा करेंगे, 27 होगा, 27 के 7 रहेगा, हासिल आएगा 2, 2 दूनी 4 और 2 हासिलिया 676। हाँ ठीक है, देखिए 26 26 का गुणा हमारा होगा 676। और देखिए 33 33 का गुणा देख लीजिए, अगर हमारा 729 आए तो ये भी सही है। 33 33 का उसी तरह से हम 60 ट्रिक से लगाए, 3 त्रिक का 9, और इधर का करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 18 के 8, हासिल आए 1, 3 त्रिक का 9, 1 10। ये तो नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इनका तो आ रहा है, लेकिन ये जो है 33 33 का गुणा 729 नहीं आ रहा है, 33 33 का गुणा ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे यही आंसर आपका दूसरा सही होगा, 26 26 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आती है, सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 26/27। तो 26 26 का इतना आएगा, देखिए 27 27 का कर लीजिए, 27 27 वाला पक्का है, यही आ जाएगा। 7 7 49, हासिल आई 9, वो आई 9, हासिल आई 4, तिरछा गुणा करिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 और 4 32, 32 के 2, हासिल आई 3, और 2 दूनी 4 और 3 7, हाँ 729। ठीक है, देखिए आपका आंसर यही होगा। अगर 676 का वर्गमूल निकालेंगे 26 आएगा, और 729 का निकालेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगर 26 गुणे 26 करें तो ये संख्या मिलेगी, और 27 गुणे 27 करेंगे तो ये संख्या ये मिलेगी। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन हुआ। अब फिर जल्दी जल्दी एक छोटा सा निवेदन है भाई लोग कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा इंग्लिश का होगा, ट्रांसलेशन का।